ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर जब आते हैं तब हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। बाबा के आने से पूर्व आत्मा कहती रही कि मुझे पतित से पावन बनाओ, पर आत्मा में वो रियलाइजेशन शक्ति नहीं थी, एहसास नहीं था कि देहभान ही वो कारण है जिसने आत्मा पर ये मैल चढ़ाई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इस मैलेपन में आत्मा को जीते जीते इतनी आदत हो गई कि रियलाइज करना कि यही हमारे पतित पने का मूल कारण है, आत्मा के लिए कठिन हो गया। जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तब आत्मा को पतित पने की रियलाइजेशन होती है और तब बाबा हमें पावन बनने के लिए सबसे पहले देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। और कैसे बाबा को याद करके इस ज्ञान और योग के पानी और साबुन से आत्मा को अपने इस मैल को साफ करना है, वो विधि बताते हैं। आज की मुरली भी इस विधि से कैसे विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करनी है सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 मार्च 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा ऐसा ब्लॉटिंग पेपर है जो हमारे पापों को चूस लेगा। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर बहुत सारे दाग लग चुके हैं और उनमें से सबसे गहरा दाग कौन सा है? उत्तर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। आदत हो गई है ना, कोई भी प्यार से बोलता है, कोई भी मदद करने लगता है तो उसके प्रभाव में आ जाती है आत्मा। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती। जो मदद करता है, जो प्यार से बात करता है, बस फिर उसी की याद आती रहती। एक दो की दिल को दुख देती है। तो क्या करते हैं हम? एक दो की दिल को दुख देती है आत्मा। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं, है ना। तो ज्ञान के दर्पण में हमें खुद को देखना है, कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी हैं पाप।
यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? अब ये रियलाइज तो हो गया कि हम पाप आत्मा बन गए हैं। अब इस पापों को हम धोएं कैसे, इन्हें कैसे निकालें? जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर यानी सोखता रखते हैं ना उस पर ब्लॉटिंग पेपर, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। बाहर से साफ करने से अंतरात्मा तो पावन नहीं बन सकती ना। तो पहले ये रियलाइज करना कि आत्मा पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बनाने के लिए आत्मा को ही परमात्मा को याद करना है, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? है छोटी सी बिंदी शिव बाबा, और इतनी सी बिंदी सब आत्माओं के पाप नष्ट कर देती है। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझे ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, अपनी दिल से पूछना है कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, है ना। द्वापर युग से करते आए हैं, एक ही जन्म मिला है तो क्या मिटा लिए हमने? बाकी कितने पाप रहे हैं यह मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको बाबा को कैसे याद करना है वो सिखाते रहो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना। यह भी वंडर है, जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं, और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप दे अभिमान का तो पहले नंबर पाप है। सबसे पहले दे अभिमान सबसे बड़ा पाप है ना, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी यानी अपने को देह की मालिक यानी देही समझना। फिर देह का अभिमान क्या? स्वमान। कौन सी आत्मा हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर पतित पावन हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। तो ये अभिमान यानी स्वमान की स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माम एकम
याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। दूसरों की सेवा करने से हमारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफ़िकल्ट है। इजी भी सबसे ज़्यादा यही है और डिफ़िकल्ट भी सबसे ज़्यादा यही है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, है ना। बाबा की ये सारी फुलवाड़ी है। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। सेंटर्स को बाबा फुलवाड़ी कह रहे हैं। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। पहले तो 4, 5, 7, 10 भी बच्चे होते थे। आजकल तो 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं होते। फूलों की वैरायटी होती है ना। तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। बड़े बगीचे यानी बड़े सेंटर्स, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे आते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। क्या? शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। क्या? शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वह मिट जाएंगे, केवल बाबा को याद करने से। मेहनत है देही अभिमानी बनने की, क्योंकि देह भान में आने की, देह अभिमान में रहकर काम करने की तो आदत हो चुकी है ना। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं। कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है ना। ऐसी माया है, अभी अभी नशा चढ़ा है ना कि हमें देही अभिमानी बनना है, बड़ी बड़ी स्थितियों को प्राप्त करना है, परंतु कुछ ऐसा करेगी कि नशा टूट जाएगा। तो माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। इतने गहरे हैं ये संस्कार कि इनको छोड़ना परमानेंटली बहुत मुश्किल है। बाप कहते हैं, सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जब इस धुन में लग जाएंगे ना तो परमानेंट होगा। बस सबसे ऊंच धंधा है यह, जो
खुद याद नहीं करते वह यह धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है, कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं? जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। ये रियलाइज कराना है ये दुनिया कैसी है और बाबा किस दुनिया में ले जा रहे हैं हमें। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, है ना। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पवित्र बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है ना, लिखा हुआ है ना, कई जगह लिखा है। सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है, सबको ले जाते हैं। फिर ऐसा समय भी होता है जब इस संपूर्ण सृष्टि पर सब आत्माएं पावन ही होती हैं। यह भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। ऊपर मूल वतन से सबसे पहले वही आत्माएं आएंगी जिन्हें स्वर्ग में आना है ना। सारी तो इकट्ठी नहीं आएंगी। बाप जो दवाई देते हैं यह सबके लिए है। क्या है दवाई? एक ही दवाई है, बाबा को याद करो। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है, इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बाबा समझा रहे हैं, है ना। फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूं। हर एक अपने को देखे। मैं याद करता हूं, खुद ही खुद को चेक करना है। मैं बाबा को याद करता हूं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं न। भले बुलाते हैं हे पतित पावन, परंतु ये जो दवाई है कि कैसे अपने को आत्मा समझ के हमें बाबा को याद करना है, केवल बाबा ही सिखा सकते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। शरीर में लगा हुआ पापों का खाता नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। पतित बनने का, फिर पावन बनने का, फिर पतित बनने का, ये सारा पाठ
आत्मा में है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। जिस शरीर में होगी फिर उस पर उसका असर होगा ना। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है ना। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। बाबा क्लियर करके बता रहे हैं, दुख सुख कोई भी भोगना ये आत्मा ही भोगती है, शरीर द्वारा भोगती है। लेकिन एहसास फीलिंग तो आत्मा को ही होती है ना। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है। दिखाते हैं बंदर को ना, गांधी जी के 3 बंदर। बंदर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। यह तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं। तो बाप को समझानी देनी होती है। गलती करेंगे तो बाबा तो समझाएंगे ना। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अगर वाणी से भी कुछ ऐसा बोला जिससे सामने वाली आत्मा को दुख हुआ तो बाबा कहते हैं दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है। सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवानुवाच मन मना भवा। एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। दूसरे का कल्याण करो। याद करना है, याद दिलाना है और कोई धंधा नहीं करना है। तब जाकर हमारे पाप कटेंगे, तब जाकर सारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है।
बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो हैं। सब जगह बच्चे तो हैं ना। अभी तो इंडिया में भी है और अब्रॉड भी है। रिपोर्ट्स आती हैं बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा भी बता सकते हैं। शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। यह बाबा की याद में मस्त है, पता चल जाता है ना। इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। तो जैसे आत्मा की स्थिति होती है वैसे ही आत्मा की अंदर की वृत्ति होती है, और वैसे ही देह पर, चेहरे पर, नैनों पर उसका असर होता है। तो जो फीचर्स हैं वो अपने आप ही फिर फ्यूचर के लिए आत्मा को, है ना, तैयार कर रहे होते हैं। अपने आप ही अंतरात्मा के अंदर जो बदलाव होते हैं उसके आधार पर देह में परिवर्तन होना, उसके भाग्य में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है, श्री कृष्ण भगवान उवाच। श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं। शिव बाबा खुद बिंदी है और हम आत्माएं भी बिंदी हैं। तो शिव बाबा बिंदी, हम सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं, है ना। बाबा ऐसे कहकर हमें भी ऐसे करना सिखाते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, क्या? मन मना भवा। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियाँ है। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। एक बार आत्मा पाप आत्मा बन गई फिर बहुत दाग लग जाते हैं, है ना। बार बार लगाव में, झुकाव में, प्रभाव में आने की आदत पड़ जाती है ना। आत्मा भी अंदर से कमजोर हो जाती है।
तो बाबा कहते हैं वह दाग मिटे कैसे। वह समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। एक ही तरीका है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। मनुष्य आत्माएं गंगा स्नान करते हैं, यात्राओं पर जाते हैं, परंतु यहाँ ज्ञान स्नान करना है, याद की यात्रा में रहना है। ये आत्मा के लिए स्नान है, ये आत्मा की यात्रा है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मनमना भवा। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे, है ना। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना, अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है अविनाशी आत्माओं के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों, और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, बस। यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। क्या करना? सबको सुख देना, ना दुख देना, ना दुख लेना। सुख देना, सुख लेना, है ना। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है। बाबा ना कैसे हमें रोज रोज याद दिलाते हैं, परंतु माया रोज रोज बार बार कुछ ना कुछ करके भुलाती रहती है। तो बहुत तीखी है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भवा। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। लौकिक जो नॉलेज होती है, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं। याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा। फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है।
ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। आंतरिक श्रेष्ठता से शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराना है। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ, ये नवीनता करनी है। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष है। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख, इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। तो बाबा को तो हम बच्चों पर पूरा विश्वास है, पूरा निश्चय है। हमें भी बाबा के विश्वास का विश्वास रखना है। खुद पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय, ड्रामा पर और परिवार पर भी निश्चय रखना है, तो विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन
जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव।